बच्चों, आपका फिर से हमारे स्कूल में स्वागत है। आपको इससे पहले हमने परिमेय संख्याएं क्या है और छोटी बड़ी परिमेय संख्याएं कैसे पहचानें इसकी वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक दिया है। आज हम पूर्णांकों और परिमेय संख्याओं को बताए गए हर और अंश के अनुसार बदलना सीखेंगे। आज मैं आप लोगों को एक और प्रॉब्लम सॉल्व करना बताती हूँ परिमेय संख्या में। मान लीजिए इस तरीके से संख्या दी गई है कि -4 को परिमेय संख्या में बदलिए, 23 को बदलिए, 17 को परिमेय में, 51 को। तो पहली वीडियो में हमने बताया था कि पूर्णांक भी अपने आप में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो है वो अंश बटा हर होता है, यानी कि P/Q होता है। ठीक है, तो ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक -4 है, इसमें हर 1 है। ये इसलिए 1 है क्योंकि 1 से जब आप इसमें भाग देंगे तो वो -4 ही रहेगा। अब हमें प्रश्न दिया गया है कि परिमेय संख्या में बदलना है इन अंकों को और इनका हर 1 हो। तो हमें पता है कि इनका हर 1 होता है, तो हम सारी संख्याओं के नीचे 1 लिख देंगे, तो उसका हर हो गया 1। अब अगर मान लीजिए ऐसा प्रश्न न देके आपसे कहा जा रहा है इन संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलें जिनका हर 2 है, यानी संख्याएं सेम टू सेम यही संख्याएं दी गई हैं, -4, 23, -17 और 51। अब इनके हर को हमें 2 बदलना है, 1 है 2 बदलना है, तो 1 हम लिख लेते हैं क्योंकि 1 है ही है। अब 2 में बदलने के लिए 1 दूनी 2 होता है, तो 2 से गुणा करेंगे। जब इसके हर में 2 से गुणा करेंगे तो अंश में भी 2 से गुणा करेंगे। ये परिमेय संख्या का नियम होता है। आप अंश में किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो उसी संख्या से नीचे, जिस निशान से ऊपर कर रहे हैं उसी निशान से नीचे, नीचे जिस संख्या से कर रहे हैं ऊपर भी सेम टू सेम, या नीचे आप माइनस में कर रहे हैं या जिस निशान में भी कर रहे हैं ऊपर भी सेम निशान से गुणा होता है। तो हम यहाँ 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से करेंगे। अब हम दोनों का पहाड़ा पढ़ के लिख देंगे, क्योंकि 1 माइनस है तो माइनस लग जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ माइनस नहीं है, 1 दूनी 2। देखिए हमने -4 को परिमेय संख्या में बदला तो -8/2 आया। अब हमें 23 को बदलना है तो 23/1 है, 1 दूनी 2, यानी ऊपर भी 2 से गुणा होगा। तो इस तरीके से 23 दूनी 46 और हमारा ये 2, 1 दूनी 2, निशान कोई नहीं था, इसमें भी नहीं। अब -17/1 कर देती हूँ, -17 को, तो अब इसको भी 1 दूनी 2 से करना है, तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे, तो 17 दूनी 34। ठीक, और 1 माइनस है तो माइनस लगेगा और ये बटा 2 हो जाएगा। अब अगर हर को 4 से करना है तो देखिए वही संख्या है, 4/1 है, 4 से करना तो 4 से गुणा कर करके लिख दिया। ठीक, आपको कहा जा रहा है कि -3/4 को ऐसी परिमेय संख्या में बदलें। अब यहाँ कोई पूर्णांक नहीं है बल्कि परिमेय संख्या दी गई है। अब परिमेय संख्या में भी हमें चेंजिंग करनी है, लेकिन चेंज क्या करना है, जिसका अंश 6 हो जाए। अंश -6 है, हमें 6 बनाना है। अंश -3 है, हमें -12 बनाना है। अब यहाँ आपका -3/4 है, तो आपने -3/4 लिख लिया। अब 3 के पहाड़े में हमें 6 लाना है, तो 3 के पहाड़े में 2 में 6 आता है, तो हम 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे करेंगे। लेकिन अब ध्यान ये भी देना है कि यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, और यहाँ पहले से माइनस है, यानी हमें 1 माइनस और लेना होगा, तभी तो हम दोनों माइनस काट पाएंगे। तो हम 2 के पहले माइनस लगा देते हैं, यहाँ भी 2 के पहले माइनस लगा देंगे। जो काम ऊपर सेम काम नीचे, या जो काम नीचे सेम काम ऊपर। पहले 2 लिखा था, 2 लिखे, अब माइनस की जरूरत पड़ रही है माइनस को काटने के लिए, तो हम 1 माइनस नीचे भी लगा देते हैं। अब ये दोनों माइनस कट गए और 3 दूनी 6, अंश को 6 में बदलना था, देखिए बदल गया 6 में। अब ये हो गया 4 दूनी 8 और 1 माइनस है तो वो माइनस लग जाएगा।
सिर्फ हमको उस चीज पर ध्यान देना है कि किसको बदलने को कहा जा रहा है और किस निशान में बदलने को कहा जा रहा है। यहाँ धनात्मक 6 में लाना था तो उसके लिए हमने -2 से गुणा किया ऊपर नीचे दोनों तरफ। अब -3/4 को हमें 12 बनाना है, वो भी माइनस के साथ। तो 3 चौक 12 होता है। अब क्योंकि हमें माइनस भी चाहिए तो हम यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम माइनस लिख देंगे तो वो माइनस और ये माइनस कट जाएगा और माइनस नहीं मिल पाएगा। जब पहले से ही माइनस है तो हम उसको हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम माइनस नहीं लगाएंगे। 3 चौक 12 हो जाएगा और एक माइनस से नीचे आता है, उसी 4 से गुणा नीचे भी हो रहा है, तो 4 चौक 16 हो गया। प्रश्न में दे रहा है कि -2/3 को ऐसी परिमेय संख्या में बदलें जिसका हर -6 और 12 और -18 हो जाए। अब देखिए हर कितना है, इसमें 3 है, अंश कितना है -2 है। हमें हर को चेंज करना है, ऊपर नहीं ध्यान देंगे, हमें नीचे से मतलब है इसके कि 3 को हमें -6 बनाना है, 3 को हमें 12 बनाना है और 3 को हमें -18 बनाना है। अब हम इसी परिमेय संख्या को लिख लेते हैं -2/3। अब हमें 6 ले आना है तो 3 दूनी 6 होता है, 2 लिख दिए, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है और ये माइनस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक माइनस लगाना पड़ेगा हमें, तभी तो माइनस लिख पाएंगे। तो माइनस लगाए तो ऊपर भी हमने 2 के पहले माइनस लगा दिया। अब यहाँ 2 लगने से ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए और 2 दूनी 4 हो गया और ये 2 3 6 और एक माइनस रह गया, तो यहाँ एक माइनस आ गया, तो हमारा हर बन गया -6। अब -2/3 को हमें 12 हर में बदलना है, तो 3 चौक 12। यहाँ हमें माइनस नहीं चाहिए, हमें माइनस की जरूरत नहीं है, तो हमने नहीं लगाया और ठीक 4 से ही ऊपर भी गुणा कर दिए, तो 4 दूनी 8 और एक माइनस है तो -8। अब -2/3 को हमें -18 हर में बदलना है, तो 3 6 18 होता है, लेकिन हमें माइनस चाहिए तो हम एक माइनस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इधर माइनस होता तो नहीं बढ़ाते, कट जाता। अब हमें चाहिए इसलिए बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब 6 से जब नीचे गुणा तो 6 से ऊपर और माइनस लगा के नीचे कर तो ऊपर भी माइनस लगाएंगे, तो इसका पहले से माइनस था वो माइनस और वो माइनस कट जा रहा है, तो 6 दूनी 12/-18। अब निम्न परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाना है। यहाँ देखिए ये -/-17 है, हर ऋणात्मक है क्योंकि माइनस निशान लगा है। ये 4/-5 है, हर ऋणात्मक है क्योंकि हमें इसको अब धनात्मक बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे, जब भी अंश या हर ऋणात्मक हो और उसे धनात्मक में चेंज करना है तो एक और ऋणात्मक से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ नंबर नहीं बदलना है तो हमें कोई नंबर और नहीं चाहिए, केवल 1 चाहिए, क्योंकि 17 एकम 17, बस हमें माइनस चाहिए, और तो -1 से गुणा करेंगे, यानी -17 का -1 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा और ये धनात्मक में बदल गया। और ऊपर भी क्योंकि माइनस था तो ये दोनों भी माइनस कट गए, तो ये भी धनात्मक हो गया। ये हो चाहे ना हो इससे आपको मतलब नहीं है, क्योंकि प्रश्न में आपको हर को बदलने को कह रहा है, तो हर के लिए हम जैसी जरूरत है वैसा काम करेंगे। तो ये हो गया 12/17, ये धनात्मक में आ गया आंसर। अब 4/-5 है, यहाँ का भी ऋण हटाना है, तो 5 एकम 5 होता है। ऋण हटाने के लिए यानी माइनस हटाने के लिए हमें एक और माइनस चाहिए, तो ऊपर भी हमें एक माइनस लेना पड़ेगा, एक तो है ही ये लेना। अब ये माइनस माइनस कट गया 5 और ये माइनस नहीं कटा, तो 4 एकम 4। अब आता है निम्न परिमेय संख्याओं के अंश को धन बनाए, यानी अंश दिया गया है उसको धनात्मक करना है। यहाँ -5/7 है, -2/-3 है, -17/19 है। तो अब कैसे करें हम इसको, हम क्या करेंगे, अंश को बनाना है, अंश को करना है, तो आप -5/7, नंबर नहीं बदलना है,
तो गुणा 1 से ही होगा, लेकिन हमें इसके माइनस को खत्म करना है तो हमें 1 माइनस चाहिए, तो यहाँ भी 1 माइनस लगाएंगे। ये माइनस कट गया और कितना बचा, 5 एकम 5 बटा, अब ये माइनस यहाँ लग गया -7। ये धन बन गया और ये भले ही ऋण हो गया, कोई मतलब नहीं, ये आप आंसर लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ -2 बटा -3 है, इसमें भी 1 से ही गुणा करेंगे तो नंबर नहीं बदलेगा, लेकिन इसके माइनस को खत्म करना है तो 1 माइनस लेंगे, तो 1 माइनस यहाँ भी लेंगे, ये भी माइनस कट गया और ये भी माइनस कट गया, तो हमारे पास 2/3 बचा, यानी कि अंश हमारा धन में आ गया। -17/19, इसको कैसे करेंगे, -17/19 को फिर हम 1 से ही गुणा करेंगे, लेकिन इसके ऋण को खत्म करना है तो 1 ऋण लगाना पड़ेगा, तो 1 यहाँ भी लगाएंगे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा हमारे पास 17 एकम 17/19, ये माइनस के साथ, और ये हो गया हमारा आंसर। अब ऋणात्मक या धनात्मक परिमेय पहचानना। आप एक पहचान बना के रखिए कि अगर किसी भी परिमेय संख्या में अंश में या हर में किसी एक में माइनस है तो वो ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है। इसमें दोनों में माइनस है तो ये धनात्मक होगा, क्योंकि जब -1 से इसमें गुणा करेंगे और इसमें, तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे, ठीक है। एक में है तो ये ऋणात्मक है, इसमें नहीं है तो धनात्मक है, यानी जिसमें कोई निशान नहीं है वो भी धनात्मक है, और अंश और हर में अगर ऋण का निशान है तो भी वो धनात्मक है, केवल एक माइनस निशान है तो वो ऋणात्मक है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ बताया, ये माइनस से माइनस कट गया, ये धनात्मक हो गया, तो इतनी पहचान आपको करनी थी। बच्चों, आशा है आपको समझ आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।